श्री शक्ति ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। जो प्रत्यय का भाग चल रहा था, अनियर तव्यत, 2 भाग पढ़ लिए थे हमने। आज है क्षेत्रीय और सानच। इन प्रत्ययों में ज़्यादातर शब्द है वो साधारणतः ही बनते हैं। तव्यत प्रत्यय के लिए जैसे अलग अलग नियम बताए थे बदलते हैं, वैसे बदलते नहीं है। तो पहला पॉइंट है क्षेत्रीय प्रत्यय। क्षेत्रीय प्रत्यय में क्या जुड़ता है? तो क्षेत्रीय प्रत्यय के लिए मैंने आपको सारणी बताई थी। अन, अंति और अत, ते के नीचे अलंत। अन, अंति, अत ये धातुओं के साथ में जुड़ते हैं। जैसे पट प्लस क्षेत्रीय प्रत्यय, तो पट प्लस क्षेत्रीय प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अगर पुल्लिंग का बनाएंगे ए जोड़ेंगे पठन, स्त्रीलिंग में पठन्ति और नपुंसकलिंग में पठत। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में ये सभी धातुओं के साथ में अनंति अत जुड़ता है। और इसी के बाद में ये तीसरा पॉइंट था तव्यत अनियर के बाद में। और चौथा है सानच। सानच प्रत्यय में क्या है? सानच प्रत्यय में जुड़ता है अमान, अमाना और अमानम। अमान, अमाना, अमानम। साधारण शब्दों में अमान, अमाना, अमानम जुड़ता है। और जिनके अंदर रे की मात्रा होती है, अक्षय हे होता है, उनके अंदर जिनके अंदर रे की मात्रा निकलती है या फिर अक्षय और हे होता है, इनके अंदर होता है अमान, अमाना, अमानम। जिनके अंदर रे की मात्रा होती है, विशेष करके रे की आवाज़ निकलती है, उसके अंदर अमान, अमाना, अमानम होता है। जैसे सेव प्लस सानच। सेवा माने ए और ए आ, सेवा माने सेवा मानम स्त्रीलिंग में, और नपुंसकलिंग में हो जाएगा सेवा, सेवा माने सेवा माना, सेवा मानम। अमान, अमाना, अमानम। वे के अंदर पहले जोड़ा अमान, तो वे और ए जुड़ के ए और ए क्या हो गया आ, और बाद में माने तो सेवा माने, सेवा माना, सेवा मानम। अमान, अमाना, अमानम जुड़ गए। और जिनके अंदर रे की मात्रा है, उनके अंदर होता है वाण। अमान, अमाना, अमानम। ये धातुओं के बाद में जुड़ने वाले हैं। और अगले जो प्रत्यय इसके बाद में हम पढ़ेंगे वो है शब्दों के बाद में जुड़ते हैं। शब्द के बाद में प्रत्यय जुड़ते हैं, उनके अंदर मतु, पीनी, तव, तल ये प्रत्यय आते हैं। तो पहला भाग है इसका मतूप, जिसको मैं 5 नंबर लिख रहा हूँ क्योंकि 4 हमने इसमें पढ़ लिए हैं। तो ये हो गया मतूप। मतूप प्रत्यय है, उसके अंदर वानवती वत शेष रहता है। पुल्लिंग में वान, स्त्रीलिंग में वती और नपुंसकलिंग में वत शेष रहता है। वानवती वत शेष रहता है। अब इसमें 2 नियम है। नियम वैसे वानवती वती लगता है ए और आ वाले शब्दों में। ए या आ के अंत वाले शब्दों में क्रम से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में वान, वती और वते लगता है। जिन शब्दों के अंत में ए या आ की मात्रा है, उसके बाद में यदि हम मतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो क्रम से पुल्लिंग में वान, स्त्रीलिंग में वती और नपुंसकलिंग में वत लगता है। जैसे सत्य शब्द है तो सत्य प्लस मतु
सत्य प्लस मतूप। तो सत्य ये के अंदर एक ही मात्रा है, तो इनके अंदर पुल्लिंग ए और आ वालों में वानवती वत, वानवती वत, तो पुल्लिंग का हो जाएगा सत्यवान, स्त्रीलिंग में हो जाएगा सत्यवती जो स्त्री के लिए काम आता है स्त्रीलिंग जाति में, और नपुंसकलिंग में हो जाएगा सत्यवत। वानवती, सत्यवान, सत्यवती और सत्यवत होता है। अब इसमें क्या है दूसरा नियम, जिन धातुओं में ए या आ होता है उनमें वानवती साधारणतः सीधा ए या आ वाली धातुओं के साथ में वानवती वत लगता है। तो पुल्लिंग के लिए वान, स्त्रीलिंग के लिए वती और नपुंसकलिंग के लिए वत लगता है। और अगर हम साधारण कुछ हलंत वाली धातुएं होती है, कुछ हलंत वाली यानी कुछ होते हैं हलंत वाले शब्द होते हैं, हलंत वाले शब्दों में भी वानवती और वते लगता है, वानवती वती लगता है। हलंत वाले शब्द हैं तो इसके साथ में भी ये नियम लिख सकते हैं, मैंने अलग अलग लिखे हैं, वानवती वत लगते हैं। उसमें भी हलंत वाला शब्द है उनके अंदर भी वानवती वत ही लगता है। जैसे नमस प्लस मतूप। अब इसके अंदर से हलंत वाला शब्द है, हलंत वाले शब्दों के बाद में भी वानवती वत लगता है, तो क्या हो जाएगा, ने में से अधूरा है, नमस वान, नमस्वती, नमस्वत, वानवती और वत। तो कुछ हलंत वाले शब्द हैं उनके अंदर भी वानवती वत का प्रयोग किया जाता है, चाहे नमस से लें या मनस लें या फिर अन्य। तो इन प्रत्ययों का साधारणतः हमें क्या याद रखना है, वानवती वत। तो मतूप में सीधा याद रखना है कि वानवती वती लगा है, चाहे हलंत वाले हो शब्द हो या फिर ए और आ वाले शब्द हो। ई वालों के साथ में साधारणतः शब्द ऐसे नहीं आते हैं। और जो क्षेत्रीय प्रत्यय हैं इनमें अनंती अत लगता है। तो और जो शानच प्रत्यय हैं इसमें अमान अमाना, ये तो है धातुओं वाले, 4 प्रत्यय हैं वो धातु के बाद में लगते हैं, धातु प्लस प्रत्यय। इसमें वैसे कत्वा मतूप अलग अलग है, लेकिन 10th कक्षा में जो 4 हैं अनियर, तैवेत, क्षेत्रीय और शानच, ये धातु प्लस प्रत्यय हैं, कृत्रिय प्रत्यय के भाग है। और तद्धित प्रत्यय वाले हैं वो है शब्दों के बाद में, शब्द प्लस प्रत्यय। शब्द प्लस प्रत्यय में हमने आज कौन कौन से पढ़े हैं, इसमें तो है 4, अनियर, तैव्यत, अन्यर, तैव्यत, क्षेत्रीय और शानच। और इन शब्दों वालों के अंदर इसमें हमने अभी पढ़ा है मतूप, मतूप के बाद में हम पढ़ेंगे इन्हीं प्रत्यय, इन जुड़ने वाला, और तव प्रत्यय, तव प्रत्यय जिसमें तवम शेष रहने वाला, और तल प्रत्यय ता वाला, ठक प्रत्यय जिसमें अक शेष रहता है। यह है इनके भाग। स्त्री प्रत्यय में है टाप और सीप, ये 2 प्रत्यय, आ और ई वाले। तो इन प्रत्ययों के तो आपको साधारणतः सारणी में जो सबसे पहले लिखाए थे वही है। तो इन प्रत्ययों का टॉपिक है वो एक बार आपको सारणी के रूप में लिखाए थे, वही सारणी आपको एक बार फिर से याद करनी है और कॉपी के अंदर सारणी लिखनी है। तव्यत प्रत्यय के अलावा सभी की सभी वही सारणी काम आने वाली है। अब तव्यत प्रत्यय में 8 नियम अलग अलग बताए थे, कब कब वो ए ओ अर हो जाता है, कब बे का कब डेक होता है, कब दे होता है, कब गे हो जाता है, कब के और चे का के हो जाता है, जे का भी के हो जाता है।
तो उन शब्दों के साथ में। तो ये थी हमारा प्रत्यय का टॉपिक, जिसमें हमने आज 3 टॉपिक पढ़े हैं। तो कॉपी के अंदर 3 टॉपिक बिल्कुल क्लियरली आपको करने हैं। आज के लिए ये इतना टॉपिक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या होगा, लेकिन आपको सारणी पूर्ण रूप से याद करनी है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये है अन्यर्थ प्रत्यय के सारणी। यह है तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय में पुल्लिंग में तव्य, तव्या, तव्यम। इसके बाद में हमने पढ़ा था क्षेत्रीय प्रत्यय, जो आज वाले टॉपिक में ही था। क्षेत्रीय में हमने जोड़ा था अन, अंति, अथ। और इसके बाद में हमने पढ़ा आज सानच प्रत्यय। सानच में हमने पढ़ा था अमाने, अमाना, अमानम, या जिसके अंदर रे की मात्रा आ रही थी उसमें लिख रहे थे अमाण, अमाणा, अमाणम, अमाण, अमाणा, अमाणम। तो ये तो था अन्यर के। ये सब के सब किस में जुड़ रहे हैं? धातु के बाद में। ये धातु के बाद में जुड़ने वाले 4 प्रत्यय थे। 4। और यह है शब्दों के बाद वाले, शब्दों के बाद में जुड़ने वाले प्रत्ययों के। इसमें आज हमने पढ़े हैं मतूप। मतूप में हमने पढ़ा पुल्लिंग में वान, स्त्रीलिंग में वती और नपुंसकलिंग में वत शब्द। ये जुड़ते हैं शब्दों के बाद में। वान, वती, वत, इन्नी में सभी के अंदर क्या जुड़ता है? इन जुड़ता है। किसके अंदर? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों के अंदर इन जुड़ता है। यानी छोटी ई की मात्रा जुड़ती है और ने के नीचे हलंत लगता है। गुणी, गुण प्लस इन्नी बताया था वैसे। तव प्रत्यय। तव प्रत्यय के अंदर पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो, तीनों के अंदर तवम जुड़ता है। तीनों के अंदर ही तवम जुड़ता है। 8वें नंबर की बात करें तो इसके बाद में है तल प्रत्यय। तल प्रत्यय के अंदर जुड़ता है ता। शीघ्रता, सरलता, चपलता, चंचलता, कठिनता, ये तल प्रत्यय जुड़ता है। तो वहाँ पर अंत में पुल्लिंग का हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग, तीनों के अंदर क्या जुड़ते हैं? ता जुड़ता है तल प्रत्यय में। सिर्फ मतु प्रत्यय में वान, वती, वत है, बाकी में सिंगल शब्द जुड़ रहे हैं, चाहे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग किसी का भी शब्द क्यों न हो। ठक प्रत्यय, जिसमें इक जुड़ता है। ठक में इक जुड़ता है। इसमें थोड़े से नियम है। इस प्रत्यय से जब ठक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं उससे पहले कौन कौन होने चाहिए? यदि ए और आ होते हैं तो आगे वाले शब्द में अकारांत या आकारांत शब्द होते हैं, उसमें अकारांत है तो आकारांत हो जाता है। उसमें अलग अलग नियम है, लेकिन अभी आपको सारणी के रूप में लिख रहे हैं ताकि वो कि अच्छी तरीके से पहले याद कर लें। जैसे होता है ना समाज प्लस ठक, तो क्या होगा? इक जोड़ेंगे, इक जोड़ेंगे तो सामाजिक नहीं होगा, सामाजिक हो जाएगा, यानी एक आकारांत हो जाएगा। उसके बाद में अलग अलग वापस नियम पढ़ा देंगे, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ क्या पढ़ा है? विस्तृत रूप से सिर्फ मतुप तक पढ़े। तो इसमें तो 4 ही थे, अन्यर्थ, तव्यत, क्षेत्रीय और सानच। इसमें हमने पढ़ लिए हैं, मतुप पढ़ लिया है, इन्नी, तव, तल और ठक, यहाँ तक पढ़ लिए।
अब इनके बाद में स्त्री प्रत्यय रह गया है। स्त्री प्रत्यय में कौन कौन से स्त्री प्रत्यय अलग है? स्त्री प्रत्यय है जो पुल्लिंग के शब्द है उसको किस में बदलता है? स्त्रीलिंग में। इसके अंदर है एक तो है टाप प्रत्यय जिसमें क्या जुड़ता है? आ जुड़ता है। टाप प्रत्यय में क्या जुड़ता है? आ जुड़ता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन है वो क्या है? यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में अक शेष रहता है, यदि कोई शब्द है और उसके अंत में अक शेष रहता है तो आ नहीं जुड़ेगा, उसकी जगह पर क्या हो जाएगा? रहता है तो अक का इक्का हो जाता है। इक्का हो जाता है। साधारण शब्दों में तो अक जुड़ता है, जैसे मैंने उदाहरण बताया था उस समय, अज का बताया था शायद, अज प्लस टाप, यानी अज प्लस टाप, टाप में आ जुड़ेगा तो ए जे, और टाप में आ जुड़ेंगे तो हो गया अजा, अजा यानी बकरी। यानी ये शब्द है वो किस में बदलाते हैं? स्त्रीलिंग में। इसलिए स्त्री प्रत्यय के भाग हैं टाप और सीप, दो प्रत्यय हैं वो। और जिन शब्दों के अंत में अक है तो उनके अंदर आ नहीं जोड़ सकते हैं, उसके अंदर जोड़ना है इक्का। इक्का जोड़ेंगे तो वो स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। सेवक, सेवक अक है, सेवक में क्या है? अक है ना। इनके उदाहरण में यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। सेवक अक है, अक है, इसके अंदर हम कौन से प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं? टाप का। तो क्या हो गया? अक है, अक का क्या हो गया? इक्का। वे के अंदर किसकी मात्रा लग गई? ई का। सेविका, अब सेविका स्त्रीलिंग हो गई। मूसक, मुसिका। बालक, बालिका। दावक, दाविका। अध्यापक, अध्यापिका। तो जिन शब्दों में अक होता है उसमें आ नहीं जोड़ना है, उसके अंदर इक्का करना है, अन्यथा में आ जोड़ना है। 11 प्रत्यय हैं टाप, और ये 11वें नंबर पर है सीप प्रत्यय। सीप, सीप में जुड़ती है ई, दीर्घ ई है, वो जुड़ती है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग कोई भी हो, सीप प्रत्यय के अंदर ई जुड़ती है, वो शब्द हो जाता है स्त्रीलिंग का। तो ये 11 प्रत्यय हैं। ये तो शब्द धातुओं के बाद में जुड़ते हैं, ये शब्द के बाद में जुड़ते हैं। और ये क्या है? पुल्लिंग और नपुंसकलिंग से किस में बदल जाते हैं? स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में बदलने का स्त्री प्रत्यय के भाग है टाप, और सी प्रत्यय हैं वो स्त्री प्रत्यय के भाग हैं। अब सी प्रत्यय हैं उनमें साधारणतः क्या है? ई जोड़नी होती है। अब इसके अलग अलग नियम है। तो आपके लिए ये 11 प्रत्यय की सारणी है वो पूर्ण रूप से याद करनी है। याद कैसे करनी है? कौन सा प्रत्यय है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में क्या क्या शेष रहता है? पुल्लिंग का शब्द है, जैसे अनियर से शुरू करते हैं तो अनियर, अनिय, अनिया, अनियम। तव्यत में तव्य, तव्या, तव्यम। सानस प्रत्यय, ये सेत्री प्रत्यय अनंतियत। सानस प्रत्यय अमान, अमाना, अमानम। यदि रे है अक्ष है और है की आवाज़ आ रही है तो उसके अंदर होता है अमान, अमाना, अमानम। ये है धातु प्रत्यय। अगर हम शब्द वाले प्रत्ययों की बात करें तो मतूप में वानवती वत लगता है, चाहे हलंत वाले हो, विस्तृत से बताया था, चाहे वो ए और आ वाले शब्द हो, उनके अंदर वानवती वत लगता है। मतूप के बाद इन्नी है, इन्नी में इन जुड़ता है, गुण शब्द है, गुणीन। ऐसे तव है तो इसमें तवम जुड़ता है, गुण तवम, मेह तवम। तल प्रत्यय में ता जुड़ता है, ठक प्रत्यय में इक जुड़ता है, ठक को ठन प्रत्यय भी कहते हैं। और ये स्त्री प्रत्यय के भाग है जो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के शब्द हैं उनको स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। ज़्यादातर पुल्लिंग के शब्द होते हैं, तो इसके अंदर साधारणतः टाप और सी प्रत्यय दो है, और टाप प्रत्यय में आ जुड़ता है जबकि सी प्रत्यय में दीर्घ ई जुड़ती है। तो ये है हमारा आज का प्रत्यय की सारणी, और प्रत्यय है वो कंप्लीटली है। प्रत्येक प्रत्यय के यानी 11 प्रत्यय है टोटल, 4 धातु वाले प्रत्यय हैं और 9 तक है वो शब्दों वाले प्रत्यय हैं। 10 और 11 नंबर पर स्त्री प्रत्यय। इन 11 प्रत्ययों का
आपको प्रत्येक नियम के अलग अलग आपको उदाहरण कॉपी में करने हैं। प्रत्येक का टॉपिक पूर्ण रूप से आपको सारणी पर आधारित है, ये याद आपको रखनी है। बस आज के लिए इतना ही।